यही कारण है, जब अज्ञान हटता है तो ज्ञान अपने से ही उपलब्ध हो जाता है। ज्ञान को कहीं बाहर से लेना नहीं है, ज्ञान तो आपके भीतर ही छुपा है। ज्ञान के सूर्य का प्रकाश तो चारों तरफ बरस रहा है। आपने ही अज्ञान के परकोटे से अपने को ढक रखा है। अज्ञान का आवरण हट जाए तो ज्ञान का प्रकाश तुरंत आपको प्रकाशित कर देता है। आपका सबसे बड़ा अज्ञान है यह समझना कि आप आध्यात्मिक हैं। क्या आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं? क्या आप वास्तव में आध्यात्मिक हैं? क्या आप में परमात्मा की प्यास है? क्या आप सत्य के खोजी हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आपको अपने से जरूर पूछने चाहिए, क्योंकि 99% से भी ज्यादा जो मित्र अपने को आध्यात्मिक समझते हैं वो कहीं से भी आध्यात्मिक नहीं है, वो धार्मिक भी नहीं है। आपको अपने भीतर गहरे उतरना पड़ेगा, थोड़ी खोज करनी पड़ेगी। आपको देखना पड़ेगा कि वास्तव में जो आपकी प्यास है, क्या सच में ही वो परमात्मा की प्यास है, या फिर परमात्मा को आप एक साधन की तरह उपयोग करना चाहते हैं। परमात्मा से भी आप केवल अपनी वासनाओं को ही पूरा करना चाहते हैं। अभी आप आध्यात्मिक नहीं हैं, लेकिन हो सकते हैं। संभावना पूरी है। संभावना केवल तभी है कि जब आप अच्छे से जान जाएं कि अभी आप आध्यात्मिक नहीं हैं। क्योंकि अगर आप अपनी कल्पना में, अपनी ही बनाई हुई छवि में अपने को आध्यात्मिक मानते रहेंगे, फिर कभी आप धार्मिक हो सकें, आध्यात्मिक हो सकें, इसकी कोई भी संभावना नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान है। वास्तव में आपका मन बहुत चालाक है। आप अनजाने में ही उसके साथ हो जाते हैं। इसीलिए आपको संसार में दूसरे लोगों में तो बुराई नजर आती है, लेकिन अपने ही अंदर कभी बुराई नजर नहीं आती। आपका मन ही आपको धोखा देता है, जो कि आपको बताता है कि आपसे ज्यादा अच्छा व्यक्ति संसार में दूसरा कोई भी नहीं। फिर जिसको आप बुरा समझते हैं, उसका अपना मन भी उसे यही बता रहा है कि उससे ज्यादा अच्छा संसार में कोई और नहीं है। इस पूरे संसार में एक भी व्यक्ति खोजना मुश्किल है जो अपने अंदर बुराई देख पाता हो। जब तक आप स्वयं का निरीक्षण नहीं कर लेते हैं, तब तक अज्ञान में ही भटकते हैं। नहीं तो जैसे कबीर कहते हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलया कोई। जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा न कोई। अपने ही भीतर की बुराई को मिटाना हो तो सबसे पहले जरूरी है कि आपको अपनी बुराई दिखाई दे जाए। आप उस पर पर्दा नहीं डालें, बस दिख जाए, पता चल जाए, फिर बुराई नहीं बच सकती, वो अपने से ही चली जाएगी। उसके लिए और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आप 24 घंटे अपने भीतर अपनी ही प्रतिमा को अपने मन के सिंहासन पर विराजमान करने की कोशिश करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत जरूरी है। जरा सी भी आपकी प्रतिमा सिंहासन से हिल जाए, आप तुरंत पश्चाताप से भर जाते हैं। आपको जरा भी पता चल जाए कि आप बुरे हैं, तो आपका जीना मुश्किल हो जाएगा। सांस नहीं ले पाएंगे। बुराई के साथ आप चल ही नहीं सकते। छोड़नी नहीं पड़ती, बुराई अपने से ही छूट जाती है, बस एक बार उसका पता चल जाए। आज का विषय आपके लिए एक टेस्ट जैसा है, एक दर्पण की तरह है, जिसमें आप अपने असली स्वरूप को देख सकते हैं।